द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल मोदी सरकार के मंत्री और मंत्रियों का कामकाज इस तरीके से हो गया था कि उनको भागना पड़ा। अब उन्हें चुनाव में टिकट नहीं दिया गया है। जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही उन पर 75 पार का फॉर्मूला जो है वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जनरल वीके सिंह का टिकट गाजियाबाद से काट दिया गया है और जिन सांसदों का टिकट काटा गया है वो सांसद मंत्री भी थे और अब वो बेचारे भागते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पार्टी ने टिकट नहीं दिया लेकिन हम पार्टी की सेवा करते रहेंगे। दरअसल ये दबाव बोल रहा है। ये जिस तरीके की दबाव की बात कही जा रही वो दबाव दिखाई भी दे रहा है। और जो 5वीं लिस्ट आई उसमें ऐसे चौंकाने वाले नाम भी थे। वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया, वरुण गांधी की जगह किसी और को टिकट दे दिया गया है। मेनका गांधी को जरूर टिकट दिया है, यानी वरुण गांधी जो लगातार मुखर होकर आवाज उठा रहे थे, जो आम जनमानस के मुद्दों को उठा रहे थे, उनको साइडलाइन जरूर किया गया है। जनरल वीके सिंह और सत्यदेव पचौरी नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, सोशल मीडिया पर किया ऐलान। दरअसल ये दबाववश कहा गया होगा कि सोशल मीडिया पर जाकर कहिए कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है लेकिन हम पार्टी की सेवा करते रहेंगे। चुनावी माहौल के बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी के 2 सांसदों ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है और आप जानते हैं कि लिस्ट आ चुकी है और लिस्ट में इन दोनों नेताओं का नाम नहीं है। तो पहले से इस बात की पुष्टि कराकर, पहले से ही नेताओं पर दबाव बनाकर उनको ये कहलवाया जाता है कि ऐसा है, तुमको ये सोशल मीडिया पर लिखना है कि तुम्हारा टिकट इस बार नहीं होने वाला है, यानी तुमको टिकट नहीं मिलेगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होने में 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। वहीं इस चुनावी माहौल के बीच उत्तर प्रदेश से बीजेपी के 2 सांसदों ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी और गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। उन्होंने ये जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके साझा की है। कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन पार्टी की सेवा करना जारी रखेंगे। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से 2024 के चुनाव के लिए उनके नाम पर विचार न करने को कहा है। गौरतलब है कि बीजेपी ने अभी तक कानपुर सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी और अटकलें लगाई जा रही थी कि पचौरी को दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता है। अब इसीलिए पचौरी से पहले ही ये कहलवा लिया गया कि पचौरी साहब आप जाकर बोलिए, कहिए कि इस बार हमें टिकट नहीं मिल रहा है और इसीलिए चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वीके सिंह जो कि गाजियाबाद से चुनाव नहीं लड़ेंगे, साफ हो गया है। वहीं गाजियाबाद से वर्तमान सांसद जनरल वीके सिंह 2024 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका टिकट भी इस बार फाइनल नहीं हुआ है। उन्होंने यह जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा करके बताया है, यानी पहले ही उनसे कह दिया गया कि उनको जो है चुनाव नहीं लड़ना है, कि वो आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे। उन्होंने ये भी बताया था कि उनके ये लिए फैसला करना आसान नहीं था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर चुनाव न लड़ने का ऐलान करते हुए एक लंबा चौड़ा इमोशनल पोस्ट भी किया था। वीके सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि उनके लिए भावात्मक पल है, मैंने सैनिक के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो देश और सब नागरिकों के प्रति अपनी सेवा जारी रखेंगे, बस एक नए रूप में, यानी एक नया रूप होगा और सेवा, उनकी सेवा भाव की जो भावना है वो जारी रहेगी, वो सेवा करते रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। जनरल वीके सिंह को टिकट ना देना, उनके ऊपर ये दबाव बनाना और जो सोशल मीडिया पर पोस्ट होता है वो भी सामने आ जाना, इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जिस तरीके से अपने नेताओं को, अपने सांसदों को, अपने मंत्रियों को इस बार टिकट नहीं दिया है, उसका सीधा मतलब यही है कि वो चाहते ही यही थे कि इन लोगों को मैदान में इस बार नहीं उतारना और उनसे पहले ही बता दिया गया था कि आपको इस बार टिकट नहीं मिलेगा और बीजेपी की जो नई लिस्ट आती है उसमें उनका नाम भी नहीं होता और कुछ चौंकाने वाले नाम भी देखने को मिलते हैं। वरुण गांधी को टिकट जो है नहीं दिया गया। वरुण गांधी लगातार मुखर होकर बोलते रहे। कंगना रनौत को टिकट दे दिया गया है। बीजेपी की जो 5वीं लिस्ट आती है उसमें मंडी से कंगना रनौत को और पीलीभीत से जितिन प्रसाद को टिकट दे दिया गया है। आप जानते हैं जितिन प्रसाद यूपी सरकार में भी मंत्री है, उनको टिकट दे दिया गया है पीलीभीत से टिकट काट दिया गया है वरुण गांधी का, यानी साफ तौर पर वरुण गांधी किनारे कर दिया और मेनका गांधी को टिकट देकर ये कहा गया है कि मेनका गांधी ने कुछ ऐसा व्यवहार नहीं किया था पार्टी के प्रति, इसीलिए वरुण गांधी को टिकट नहीं मिला और मेनका गांधी को दे दिया गया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 5वीं लिस्ट जब जारी की तो वरुण की जगह पीलीभीत से जितिन प्रसाद को टिकट मिला, जबकि मंडी से कंगना रनौत उम्मीदवार घोषित हो गई हैं। अन्य अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की जो मंडी है वहां से, जबकि यूपी की पीलीभीत सीट से वरुण गांधी का टिकट कट गया है, उनकी जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा जो चीज़ें हुई है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट से कुछ देर पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले नवीन जिंदल को भी मैदान में उतार दिया गया है।
और उसके साथ साथ गोवा, गुजरात से भी उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट में दक्षिण गोवा सीट से पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो को टिकट दिया है। गुजरात से मेहसाणा सीट से हरिभाई पटेल, साबरकांठा से शोभनाबेन बरैया और वहीं सुरेंद्रनगर से चंदूभाई सिहोरा, जूनागढ़ से राजेश भाई चूड़ासमा, अमरेली से भरत भाई सुतारिया, वडोदरा से हेमंग योगेश चंद्र जोशी को टिकट दिया गया है। गुजरात की सीटें। अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में संजय जायसवाल से लेकर रविशंकर प्रसाद तक को उम्मीदवार बनाया गया है। पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल को टिकट दिया गया। वहीं दरभंगा की बात करें तो वहां से गोपाल जी ठाकुर को, मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद को, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, अररिया से प्रदीप कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह, मधुबनी से अशोक कुमार यादव, सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी को टिकट दिया गया है। उजरियापुर से नित्यानंद राय, बेगूसराय से गेराज सिंह एक बार फिर से मैदान में होंगे। नवादा से विवेक ठाकुर, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटिलपुत्र से रामकृपाल यादव, आरा से राजकुमार सिंह, बक्सर से मिथिलेश तिवारी, सासाराम से शिवेश राम को दिया गया। और उत्तर प्रदेश जो सबसे कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जो 25 नामों को लेकर है उनमें ये सुगबुगाहट थी कि इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो थोड़ा बहुत दिखाई भी दिया है। सहारनपुर से राघव लखनपाल को दिया गया है। मुरादाबाद से सर्वेश सिंह को, मेरठ से अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि रामानंद सागर प्रस्तुत जो रामायण थी उसमें राम का किरदार निभा रहे थे, वो भी इस बार चुनावी मैदान में होंगे। गाजियाबाद से अरुण गर्ग को दिया गया है, क्योंकि यहाँ से कुमार विश्वास के नाम की भी चर्चा चल रही थी, कुमार विश्वास टिकट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ से अतुल गर्ग को उतारा गया है। अलीगढ़ से सतीश गौतम, जो कि पहले सांसद थे, वही उतारा गया उनको। हाथरस से अनूप वाल्मीकि, बदायूं से दुर्विजय सिंह शाक्य, बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार, पीलीभीत से जितिन प्रसाद, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, कानपुर से रमेश अवस्थी, बाराबंकी से राजवानी रावत, बहराइच से अरविंद गोंड को टिकट दिया गया है। तो ये वो लिस्ट है जो अभी फिलहाल सामने आई। कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी भी अभी चर्चा चल रही है। बीजेपी की जो 5वीं लिस्ट आई है उसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम है कंगना रनौत का, जो मंडी, हिमाचल प्रदेश जो मंडी लोकसभा सीट है वहाँ से कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, ये चौंकाने वाले नाम है। अरुण गोयल का मेरठ से और मेनका गांधी का सुल्तानपुर से, पीलीभीत से जितिन प्रसाद का, यानी ये वो नाम है जो चौंकाने वाले भी हैं, क्योंकि अब देखा जा रहा था कि 5वीं लिस्ट में किन किन सीटों को लेकर जो है ऐलान होता है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मंत्रियों पर दबाव बनाया गया, मंत्री भागे, जनरल वीके सिंह जो ये कह रहे थे कि हाँ चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा है लेकिन उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि दबाव बहुत तगड़ा था, यानी प्रेशर बहुत तेज था। उसी प्रेशर के आधार पर काम हो रहा था, तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसी प्रेशर के आधार पर चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। 5वीं लिस्ट में वो प्रेशर भी दिखा और वो पहले ही नेताओं से कहा गया कि ऐसा है, आप सोशल मीडिया पर जाकर पोस्ट करिए कि हमें इस बार चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन हम पार्टी की सेवा करते रहेंगे, जो भी प्रत्याशी हमारे यहाँ बनाया जाएगा उसकी मदद करेंगे, उसको जिताने के लिए पूरा हम प्रयास करेंगे। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से नेताओं के टिकट कर रहे हैं। लेकिन क्या बड़े लेवल पर भी जिन 75+ का जो फॉर्मूला है वो काम करेगा या नहीं करेगा, जो अभी जनरल वीके सिंह पर लगाया गया है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुँचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।